हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 8 सोशल साइंस में ये ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है यानी भूगोल। अध्याय पहला है संसाधन यानी रिसोर्सेस। सबसे पहले हम काम करेंगे, प्रत्येक बिंदु को हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे, प्रत्येक तथ्य को, और उसके बाद आखिरी में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उसको भी हम हल करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले संसाधन क्या होता है, संसाधन। दूसरा है संसाधन का मूल्य यानी महत्व। संसाधन में परिवर्तन के कारक, कौन से कारक है जो संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन जिसमें नवीकरणीय, अनवीकरणीय। और इसके बाद दूसरा बिंदु है मानव निर्मित संसाधन जिसमें कि मानव स्वयं संसाधन है। और आखिरी में संसाधन का संरक्षण, संसाधन का बचाव। तो सबसे पहले है संसाधन, रिसोर्सेस। संसाधन किसे बोलते हैं। देखिए, हम अपने आसपास जितने भी वस्तुएं से हम घिरे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो सुई से लेकर बड़ी से बड़ी हवाई जहाज़ क्यों ना हो, सबका हम उपयोग करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, कलम, ठीक, ये सारी तमाम चीज़ें क्या है, यही तो है संसाधन। तो संसाधन की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो संसाधन कहलाती है। ठीक है। तो संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधन तभी बनते हैं जब उसका उपयोग हो रहा हो। ठीक है। जैसे कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु है, जब हम उसका उपयोग में लाएंगे तभी तो वो संसाधन बनेगा। अगर वो उपयोग नहीं होगा तो संसाधन कैसे बनेगा। जैसे कि नदी का बालू है, मिट्टी है, ठीक, वैसे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। जब उस पर हम फसल उगाते हैं, उस मिट्टी को लाकर हम ईंटें बना देते हैं, मकान बनाते हैं, देखिए उसकी उपयोगिता कितनी बढ़ गई, तो वो संसाधन भी बन गया। लकड़ी है, लकड़ी से हम कुर्सी, टेबल, फर्नीचर बनाते तो लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक। तो सभी सारे क्या है, ये सभी संसाधन बोलते हैं। अगला हमारा बिंदु देखिए है संसाधन का मूल्य, महत्व। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो कोई भी वस्तु संसाधन तब भी बनती है जब उसका मूल्य होता है। इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जितने भी संसाधन होते हैं सबका मूल्य होता ही होता है। देखिए, यहाँ पे मूल्य की क्या बात की गई है। मूल्य का मतलब जैसे कि आर्थिक मूल्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कोई भी मेटल है, कोई धातु है, ठीक, जैसे सोना चांदी, उसको बेच दिया जाए तो डायरेक्ट रुपया पैसा आ जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका आर्थिक मूल्य है वही संसाधन है। जैसे कि एक मनोरम भू दृश्य का जो है, मनोरम मतलब ऐसा दृश्य जो आँख को अच्छा दिखने वाला, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, बागीचे, ये सारे क्या है, मनोरम भू दृश्य है। इससे तो पैसा नहीं आता, लेकिन ये भी क्या है, ये भी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत है। जैसे कि इससे क्या होता है कि पर्यटन को ज़्यादा लाभ मिलता है, लोग देखेंगे, पर्यटन उद्योग ज़्यादा फलेगा फूलेगा तो उससे भी पैसा आ जाएगा इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है। ये भी क्या है, संसाधन है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मूल्य और महत्व में ही एक अन्य बिंदु, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप मतलब रुपया पैसा आने से संबंधित मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे कि दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। दादी के जो घरेलू नुस्खे बनाती हैं, ठीक है, किसी बीमारी का या कुछ भी तौर तरीके देख रेख का, ठीक है, लेकिन उसका पेटेंट करने के उपरांत, जैसे कॉपीराइट कोई कंपनी हो गई, वो नुस्खा अपने कंपनी पे वो प्रयोग किया, दवाई बना दी, ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया कॉपीराइट के तहत, तो उसका क्या हो गया, वो उसका आर्थिक मूल्य हो गया। ठीक है। यहाँ पे वही बात कहा गया है कि वो समय के साथ आर्थिक मूल्य का रूप भी ले लेती है। तो अभी तक हमने ये 3 पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट तो हमने समझ लिए। अब संसाधन में परिवर्तित के कारक, संसाधन आखिर कैसे बनते हैं, कौन से कारक हैं। संसाधन में परिवर्तन के 2 कारक हो गए। पहला होता है टाइम यानी समय, दूसरा है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन हो चाहे अनवीकरणीय संसाधन हो, उससे हम संसाधन तभी बनाएंगे जब हम उसको समय देंगे, तभी तो बन पाएगा संसाधन। ठीक।
जैसे कि लोग जो है कई प्रकार के आविष्कार करते हैं, शोध करते हैं, तो उससे समय लगता है। जैसे कोई लोहा है, लोहा से वाहन तैयार करें, खदान में ले जाएं, उसका निष्कर्षण करें, फिर गलाएं, डिज़ाइन तैयार करें, तो समय लगेगा। और ख़त्म भी हो जाए तो दोबारा पूर्ति के लिए वो वहाँ पर भी समय लगता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। जब तक हमारे पास ज्ञान तकनीक नहीं होंगे तो हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन को हम मानव निर्मित संसाधन में नहीं बदल पाएंगे। अपनी प्रौद्योगिकी के कारण हम उसको संसाधन में बदल पाते हैं। जैसे कि लोहे से कोई वाहन बना दें तो वो तकनीक यानी वो टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप बना पाएंगे। जल्द से जल्द विद्युत का निर्माण कर दें तो वो टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं है कि बहते पानी से ऊर्जा प्राप्त करें तो आप नहीं बना पाएंगे, तो वो संसाधन आपका नहीं होगा। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी हो गए दो कारक। अगला हमारा जो बिंदु है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए संसाधन के प्रकार, जिसमें हम इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। और इस प्राकृतिक संसाधन में भी दो प्रकार हो गए, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। आइए समझ लेते हैं संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। कौन से? पहला तो नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा देखिए मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा बनाए गए हैं प्राकृतिक वस्तुओं को, ठीक है, काट छाट या अपने दिमाग से। और ये तीसरा है मानव खुद ही एक प्रकार का संसाधन हो जाता है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, ये तो आप समझते होंगे। तो प्राकृतिक संसाधन किसे बोलते हैं? प्रकृति से पाई जाने वाली वस्तुएं जितनी भी है वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, पहाड़, नदियाँ, पेड़, प्लांट्स, ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही तो है। ये मानव ने तो नहीं बनाए हैं, ये प्रकृति के उपहार कहे जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के देखिए विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में भी ये हम बांट सकते हैं। नवीकरणीय जो हमेशा बनते रहता है, ख़त्म नहीं होता, कुछ समय बाद तैयार हो जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल, मृदा, वन लापरवाही से अगर उपयोग किया जाए तो ये भंडार में प्रभावित कर सकता है, इसकी संख्या घट सकती है। ठीक, अब इसके बाद अनवीकरणीय संसाधन की बात की जाए, वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है। ठीक है, भंडार एक बार समाप्त हो जाए तो हजारों वर्ष लग जाएंगे, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। तो इसका एक ये काफ़ी अच्छा उदाहरण कोयला और पेट्रोलियम को माना जाता है अनवीकरणीय। और प्राकृतिक गैस भी हो गया, सीएनजी, एलपीजी, ये सारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ख़त्म हो जाएंगे तो हजारों वर्ष लग जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण देखिए, वितरण मतलब है कि प्रत्येक भूभाग में पाया जाना। कि पूरा भारत है तो पूरे भारत में क्या एक ही जगह ये पाए जाते हैं? कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहीं देखिए वितरण भूभाग। ठीक है, कितने भूभाग पे है मिट्टी पर धरातलीय, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर ये डिपेंड करता है प्राकृतिक संसाधन। देखिए कहीं की जलवायु ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा प्लांट उसमें, वहाँ पे उस क्षेत्र में ज़्यादा पेड़ पौधे उगेंगे, वहाँ पे जल ज़्यादा होगा तो जल विद्युत बन जाएगा। ठीक, वन होंगे तो वनों से भी संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, ऊंचाई, जैसे ऊंचाई ज़्यादा है तो पहाड़ वाले हो गए, वहाँ पे जल विद्युत भी हो जाएगा। जैसे अनेक भौतिक कारण पे ये डिपेंड करता है प्राकृतिक संसाधन। पृथ्वी पर इन कारकों के विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, यानी इन्हीं के कारण जो संसाधन है इसका वितरण प्रत्येक स्टेट में अलग अलग है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा, कहीं बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट है मानव निर्मित संसाधन। वैसे संसाधन जो मानव ने प्राकृतिक पदार्थों को वो अपने देखिए प्रौद्योगिकी से, दिमाग से संसाधन बना डाला है। जैसे कि पुल, सड़क, मशीन, वाहन, ये सारे क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं। भवन भी हो जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा है खुद मानव भी संसाधन है। अगर मानव पे उचित देखिए निवेश किया जाए, ज्ञान का, श्रम का, ठीक है, और स्वास्थ्य का, तो क्या मानव खुद एक संसाधन बन जाएगा। अगर कोई देखिए किसी व्यक्ति को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया जाए, अच्छी डिग्रियां दे दी जाए, अच्छा ज्ञान दे दिया जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बन सकता है तो वो सेवाएं देगा। ठीक है, देश को आगे ले जाएगा। तो ये भी क्या, मानव भी क्या है? एक संसाधन ही तो हुआ। समझ में आ गया। तो मानव संसाधन अपनी सेवाएं देता है। और अगर मानव के पास ज्ञान होगा
तो वो तभी ही किसी वस्तु को संसाधन बना पाएगा। अगर उसके पास ज्ञान तकनीक नहीं होगा तो जितने भी संसाधन हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मानव स्वयं एक संसाधन होता है। देखिए यहाँ पे वही बात है, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा देकर, अच्छा स्वास्थ्य देकर हम मानव को संसाधन बना सकते हैं। अब इसके बाद संसाधन का संरक्षण, संसाधन का बचाव। देखिए संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन खास तौर पे जिसमें कि अनवीकरणीय है, इसको बचाना बिल्कुल ही ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अपनाना पड़ेगा सतत पोषणीय विकास। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वर्तमान को ज़रूरत को भी पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी बचा के रखना, आने वाली पीढ़ियों को भी बचा कर रखना को मिल सके। वर्तमान की ज़रूरत है उसको भी पूरा किया जा सके, ऐसे उपयोग किया जाए, यानी अति दोहन ना किया जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ी वो उनके लिए दुर्लभ ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। तो संसाधन के संरक्षण के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पुनर्चक्रण करना, रिसाइकिल करना, वस्तु है उसको दोबारा उपयोग कर लेना, ठीक है, उसको फेंकना नहीं। पुराने समाचार पत्र हैं, व्यर्थ वस्त्र हैं, बांस की डांडियाँ हैं, लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले उसको हम बना सकते हैं। तो ऐसे हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, और कागज़ का व्यर्थ उपयोग ना करें ताकि पेड़ कटने से बच सके, क्योंकि कागज़ जो हैं पेड़ के कटने के बाद ही बनते हैं। ठीक, तो अन्य कई तरीके हैं जैसे कि विद्युत का बर्बाद ना करना। विद्युत जल कोयले से मिलती है। विद्युत कैसे मिलती है, जल विद्युत और कोयले से जलने से मिलती है। अगर बेकार कर देंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी और वर्तमान समय के लिए ये दुर्लभ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट, पेड़ पौधों की भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग क्या है, सतत पोषणीय है। ठीक, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक परितंत्र जो पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, वाहन को कम किया जाए। ठीक है, कल कारखानों की संख्या कम की जाए, यानी कैसे भी करके पर्यावरण को बचाया, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। तो हमने तो ये पढ़ लिया। चलिए अब शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। देखिए सवाल का मतलब ये हुआ, हमारी जो पृथ्वी है कहीं पे ज़्यादा पहाड़ है, कहीं पे पहाड़ है ही नहीं, कहीं पे वन है, कहीं वन है ही नहीं, कहीं पे कोयला ज़्यादा है, खनिज संसाधन कोयला, सोना, लोहा कहीं ज़्यादा है, कहीं तो है ही नहीं। ठीक है, वैसे ही कहीं समुद्र है, कहीं समुद्र है ही नहीं। तो ये सारे असमान रूप से क्यों वितरित है, इसका कारण क्या है। देखिए इसका आंसर काफ़ी सरल है। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग यानी ज़मीनी जो भूभाग होते हैं, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। जहाँ पे अच्छी बारिश होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, जल होगा तो जल विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, धरातलीय भूभाग से हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे पहाड़ हो जाएंगे, ऐसे इसका कारण बनता है। ठीक, तो पृथ्वी पर इन कारकों के विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यही आपका कारण हो गया इनके वजह से। इसका आंसर हमने कर दिया पहले का। दूसरा सवाल है संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण मतलब होता है संसाधन को बचाना किसको बोलते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, ऐसे उपयोग करना ताकि अच्छे से उपयोग हो सके, जैसे कि सतत पोषणीय विकास के तौर पे उपयोग करना। ठीक है, अति दोहन ना करना और उसे नवीकरणीय के लिए समय देना ताकि वो बन सके, बनने के लिए भी समय देना, तो उसको बोलते हैं संसाधन का संरक्षण। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, इसका तीसरा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकेंगे जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, इसीलिए मनुष्य महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। इसका आंसर देखिए आपको समझ में क्या आया कि यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर पाएंगे जब उनके पास ज्ञान होगा। अगर उनके पास ज्ञान, कौशल,
प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। सब संसाधन एक तरफ यानी मानव संसाधन एक तरफ, मानव ही नहीं रहेगा तो सब संसाधन तो बेकार हो जाएंगे। अगर कोई मानव है, जैसे कि देखिए छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक बढ़ई है, बढ़ई जो है उसके पास एक तकनीक है, ज्ञान है, अपने ज्ञान हुनर से एक लकड़ी है उसको फर्नीचर बना देगा, टेबल कुर्सियाँ बना देगा। तो पहले लकड़ी है उसका वैल्यू कम है, लेकिन टेबल कुर्सी बना दिया तो उसका वैल्यू तो बढ़ गया। ठीक है, वैसे ही कोई लोहा है, लोहा से क्या बन गया, वाहन बन गया, तो उस लोहे का वैल्यू बढ़ गया। तो ये कैसे बनेगा, जब कोई मानव के पास इतना तकनीक होगा, ज्ञान होगा, कौशल होगा, हुनर होगा, तभी तो वो बना पाएगा। इसीलिए मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। इसका आंसर तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये पूरा आपको लिखते हुए मैंने यहाँ तक बताया, बस हो गया इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका है चौथा, सतत पोषणीय विकास क्या है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। सतत पोषणीय विकास कई बार पूछा जाता है, ये क्या होता है। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ पे स्पष्ट है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, जैसे कि वर्तमान में हम संसाधन का उपयोग भी करें और भविष्य के लिए भी बचा कर रखें, यानी बैलेंस के तौर पे हम उसका उपयोग करें, अति दोहन ना करें, बर्बाद ना करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो मिल सके, ना तरसे। तो इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ये आपका आंसर यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा खंड है, सही उत्तर का निशान हमें करना है। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। देखिए इसकी उपयोगिता भी तो करती है। अगर कोई वस्तु संसाधन योग्य नहीं है, कोई विषैला जहरीला, देखिए गैस हो गया, कोई जहर हो गया, ठीक है, ऐसा जो मानव समाज के लिए वो खतरनाक है, तो क्या संसाधन बनेगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, वो तो नहीं हुआ संसाधन। उसकी उपयोगिता तो होगी, उसका मूल्य होगा, उसका वैल्यू क्या है मानव के लिए, ठीक है, या इस पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के लिए, तो वो भी हो जाएगा। मात्रा, ये क्वांटिटी नहीं हो पाएगी इसका। ये देखिए कौन संसाधन को ये निर्धारित नहीं करता, मात्रा निर्धारित नहीं करती, कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो मात्रा नहीं होती। अब ऐसे भी देखिए कहीं ज़्यादा पहाड़ है, भारत में देखिए तेल जो है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम कम है, लेकिन दूसरे देशों में ज़्यादा है। कम है तो क्या इसकी मात्रा थी, अगर मात्रा कम हो गई तो क्या वो उसका संसाधन का वैल्यू कम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सीधे सीधे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जो मानव ने बनाए हैं। कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये तो मानव ने बनाया है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झरने का जल, ये नहीं बनाया है मानव ने। उष्णकटिबंधीय वन, ये भी मानव ने नहीं बनाया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे देखिए, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं, कैसे होते हैं अनवीकरणीय, कोयला और पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, ये सीमित भंडारण वाले होते हैं, तो हम भर लेंगे कॉप इसका सीमित भंडारण वाले संसाधन, ये दोनों नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद तीसरा है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक कवि अकबर रहीम खान खाना द्वारा, ठीक, खान खाना द्वारा लिखी गई है। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है। इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, 100 शब्दों में लिखिए। कवि स्पष्ट तौर पे पानी के महत्व को बता रहा है। ख़त्म हो जाए तो जल ही जीवन कहा जाता है, जीवन की समाप्ति हो जाएगी। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जो 100 शब्दों में है वो आपको कर लेने हैं। ठीक, तो इसके साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।